व्यास जो दरबार की गद्दी है उस पर तो सन्यासी बाबा बोलते हैं। तो सन्यासी बाबा ने दरबार के मध्य में ही अजय टंडन जी को, शायद वो वीडियो अभी भी डला होगा तो हम निकलवाएंगे, अजय टंडन जी को बीच दरबार में खड़ा किया और कहा कि तुम्हारी अर्जी नहीं लगनी, तुम तो 2022 में कथा की तैयारी करो। और इन्हें भी पता नहीं था, आप सुनकर चौंक जाएंगे, तब ये विधायक भी नहीं थे जब इन्हें आज्ञा दी थी। कोई विधायक नहीं थे, ये ज्यों के त्यों थे, हमारे जैसे ठलुआ। हाँ, कछु ना हते भैया। लेकिन हम आपको बता दें, अच्छा ये बात सुनकर ऐसा भी मत करना कि तुम लोग एक दिन के दरबार में तुम भी आओ, तुम भी सोचो कि गुरुजी हमारा नाम ले ले तो हम विधायक बन जाए। ये भी तय नहीं है, इस चक्कर में तुम आ भी मत जाना। हाँ, ये बात इन पे, इनके भाव पर लागू हो गई, तुम्हारे भाव पर तुम्हारे जैसी लागू होगी। सन्यासी बाबा बोले हम पे दरबार में कि अजय टंडन जी को खड़ा करो। हमने कहा ये कौन सी बलाए आए? तो गुरुजी बोले तुम्हें क्या लेना देना। अब ये बात माइक पे तो होती नहीं, भीतर ही भीतर खुसर पुसर होत, देवरानी जिठानी सो। हाँ, मतलब अब हम क्या बता दें। अब ऐसी, अच्छा लोगों को लगता है बागेश्वर महाराज जी के पास ऐसी कोई सिद्धि है जो बात करती है। ये राम कथा की व्यासपीठ है, हमारे पास ना तो ऐसी कोई देवी है ना ऐसा कोई देवता है जो बैठकर बात करता हो। सिर्फ गुरुदेव और बालाजी की प्रेरणा भीतर से जो बुलवा देती वही सत्य निकल जाता। हाँ, भला व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति कैसे किसी पिशाचनी की या देवता की या देवी की उपासना कर सकता है? या तो वो हनुमान जी को नहीं लटका सकता या फिर कोई टिक नहीं सकता। तो हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो बात करते, तो भीतर ही भीतर देवरानी जिठानी सो खुसर फुसर चलत रहा। तो गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा दी कि अजय टंडन जी को खड़ा करो। तभी ये साधारण ही थे, अब भी साधारण है, जनता के कारण बने हैं ये भी निश्चित है। तो हमने इनको कहा कि आप 2022 में कथा की तैयारी करो। इन्होंने फिलो में भीड़ के चक्कर में कह दिया देखा जाएगा। तब 2022 के 2 साल थे। उन्होंने कहा 2 साल बाद अब का पतो महाराज जब लो आउट के नहीं आओ, महाराज को का हो थमाओ का हो। हाँ तो कह दिया। इन्हें भी खबर ना थी कि ऐसा होगा, और सबको कथा गाथा पता ही है कि फिर उपचुनाव हुआ। अचानक इनको जो है जो भी हुआ हो, टिकट विकट मिली हो और जनता ने आशीर्वाद दिया और सन्यासी बाबा की वाणी सत्य हो गई और ये विधायक बन गए। लेकिन बात रुको, इसमें तो इनका महिमा मंडन होगा। बात ये है कि जो गद्दी से संत महापुरुष कह दें उस बात को ईश्वर एन कैन प्रकार सत्य कर ही देते हैं। यही भारत का तत्व है, यही भारत के संतों का प्रताप है। तो हम तो कोई संतवंत नहीं हैं। संत तो श्री हनुमान जी, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा हैं। लेकिन ये दमोह की जो आज की कथा प्रारंभ हो रही, इतिहास में अद्भुत कथा है। 2022 में शुरू हो रही, अंग्रेजी के 2023 में पूरी होगी। पहली कथा ऐसी होगी जो 22 में शुरू होगी, 23 में पूर्ण। तो आज तारीख है कितनी और चलनी कब तक है? तो अंग्रेजी नववर्ष अनुसार 2023 लग जाएगी। हाँ जी अन्ना जी, यही भगवान की माया है। तो ऐसी 2 साल की यह कथा भगवान की दया से, आप सबके पुण्य प्रताप से, ये माध्यम है। हम गाने कथा कहने वाले माध्यम है, ये माइक आप तक आवाज पहुंचाने का माध्यम है। अब टंडन जी हो या यजमान जी हो, ये माध्यम है करवाने वाले। सत्य तो यह है, करने वाले श्री सीताराम जी और बांदकपुर महादेव ही हैं।
उनका ही प्रताप है कि 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस की यह गाथा आज से हम आप सब भाव रूप में 9 दिन तक इसी पंडाल में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भगवत स्मरण करेंगे। जीवन में एक बात याद रखना, भगवान राम जी की कथा 100 से शिव बनाती है। पुनः सुनिए, महापुरुष विराजमान है सामने, बड़े बड़े विद्वान आचार्य महापुरुष विराजमान है। भगवान राम की कथा 100 से शिव बनाती है, 100 से शिवत्व प्राप्त कराती है, क्योंकि रामस्य हृदयम शिवा शिवस्य हृदयम राम। राम जी के हृदय में शिव जी विराजमान है, शिव जी के हृदय में राम जी विराजमान है। तो जो राम की गाथा को कथा को सुनता है वो 100 से शिव बन जाता है। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे कि असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की, भैया राम जी की कथा बड़ी कल्याणकारी। पूज्य पाद गोस्वामी कलिकुल शेखर श्री तुलसीदास जी अद्भुत ग्रंथ लिखते हैं रामचरितमानस। क्या कहना, एक एक चौपाई का एक एक अक्षर महामंत्र है रामायण का। भैया सरलता से समझ जाओ, जो जैसी भाषा का ज्ञानी हो रामायण की चौपाइयां उसको वैसा सिखाती। माफ करना, भारत सरकार की योजना किसी गांव में पहुंची हो ना पहुंची हो, लेकिन धन्य है गोस्वामी जी की गाथा, जहां सड़क नहीं पहुंच पाई, लाइट नहीं पहुंच पाई, वहां राम कथा जरूर पहुंची है। ये कथा का असर है। हम कहते भैया सबको रामायण आती हो ना आती हो, पर एक चौपाई तो सबको आती होगी। सब गाते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन हारी। त्रिबाहु सुदशरथ अजर विहारी,
सरल गोस्वामी जी ने गाथा लिख दी कि सबको याद। हिंदुओं का गौरव श्री रामचरित्र मानस है, बुरा मत मानना। रामचरित्र मानस संयोग का विषय है, गीता योग का विषय है, भागवत वियोग का विषय है। आपको जीना सीखना है तो रामायण को पढ़ो, केवल पढ़ो नहीं। हम लोग पढ़ते तो बहुत है, कथा को ना सुनो, कथा को सुनकर कथा में जीना प्रारंभ कर दो, तब कथा का असर तुम्हारी जिंदगी में दिखाई पड़ेगा। कथा आपने सुन ली और समझे कि हमने पुण्य कर लिया, ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई जो है ऊपर से सीताराम सीताराम सीताराम, भीतर से अंदर से लपसी 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 चल रही। तो अब भीतर तो तुम्हारा मन काम में लगा है, ऊपर मुख सीताराम कर रहा, तो दोनों एक साथ टिक नहीं सकते। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान बड़ी अच्छी वाणी कहते थे, बेटा जहां सूर्य होता है वहां अंधेरा नहीं होता, जहां धर्म होता वहां अधर्म नहीं होता, जहां सत्य होता वहां असत्य नहीं टिकता, उसी प्रकार जहां राम होते वहां काम नहीं रहता। गोस्वामी जी भी इस बात की पुष्टि करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भी है कलिकुल से कर, तुलसी कबहु न रही सके रति रजनी इकठाम। तो ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है कि हमने रामायण पढ़ ली अब जय जय हो गया, अब तो बड़े पुण्यात्मा हो गए, धर्मात्मा हो गए। रामायण पढ़ने का विषय नहीं है मेरे पागलो, श्री रामचरित्र मानस तो गढ़ने का विषय है। इसमें जियो, जीने का विषय है रामचरित्र मानस। जीना सिखाती है रामायण। अरे रामचरित मानस काऊ और की लिखी नहीं, श्री आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा ही रामायण रामचरित मानस लिखी गई। हाँ, किसी और की नहीं। तुलसीदास जी कोई और नहीं, श्री आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर के प्रकट भये हैं। उन्हीं को कलयुग में श्रापवश तुलसीदास बनना पड़ा। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा में ताम भाषाबद्धां करिष्यति। एक बार श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने अपने नाखूनों से रामायण को लिखा। किससे लिखा? नाखूनों से। बड़ी बड़ी शिलाओं पर श्री हनुमान जी ने रामायण को लिखा। बड़ी बड़ी शिलाओं पर रामचरित्र को उकेरा, नाखून टूटने लगे, रक्त लोहित होने लगे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को। हनुमान जी तो रामचरित्र सुनने के कहने के बड़े रसिक हैं। देखो एक बात सिद्धांत में गांठ बांध लेना मेरे पागलो, बढ़िया वक्ता बनना है तो सबसे बढ़िया श्रोता बनो। बढ़िया गुरु बनना है तो बढ़िया चेला जी बनो। बढ़िया पिता बनना है तो सबसे बढ़िया पुत्र बनो। बढ़िया मालिक बनना है तो सबसे बढ़िया दास बनना प्रारंभ कर दो। भाई जो सुनेगा वही तो कह पाएगा। हनुमान जी ने कथाएं सुनी, तब तो श्री हनुमान जी ने अपनी नाखूनों से रामायण को लिखा। बड़ी बड़ी शिलाओं पर रामायण को लिख करके शिला अपने सिर पर रखकर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रखने लगे। तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी थी संस्कृत में। जहां वाल्मीकि जी ने शिलाओं पर श्री रामचरितमानस को देखा जो हनुमान जी द्वारा विरचित है, तो वाल्मीकि जी को अपनी रामायण फीकी लगने लगी। अरे भैया
भाव से बनाई जाए, उसमें बढ़िया मसाला हो या ना हो, जो प्रभु को निवेदित करके भोजन लगाया जावे वो बिना मसाले के भी स्वादिष्ट लगता है। उसी प्रकार हनुमान जी ने भाव से रामायण लिखी तो वो रामायण भी अद्भुत नजर आने लगी। वाल्मीकि जी के मन में आया कि हमारी रामायण को तो कोई पूछेगा भी नहीं, कौन हमारी रामायण को पढ़ेगा। हनुमान जी की रामायण के बाद में हमारी रामायण तो फीकी पड़ गई। तो जब हनुमान जी जाने लगे तो चरणों को पकड़ लिया वाल्मीकि जी ने, सरकार हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ हाँ मांगिए मांगिए। महर्षि जी आप ऐसे दंडवत प्रणाम मत करो, मांगो क्या चाहते हो। सरकार ऐसे नहीं, वचन दो। हनुमान जी वचन दे देते, ठीक है अब मांगिए क्या चाहते हो। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं सरकार आपने जो रामायण लिखी उसके सामने हमारी रामायण को तो कोई पूछेगा नहीं, इसलिए आप अपनी इस रामायण को नष्ट कर दो, ऐसा हमको वरदान दीजिए, वचन दीजिए। हनुमान जी की आंखें सजल हो गईं, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भगवान के नाम को नष्ट कैसे किया जावे। देखो भाई आपको वचन दिया तो हमें निभाना पड़ेगा, पर हम इस रामायण को नष्ट नहीं करेंगे, अब तू समुद्र में जाकर विसर्जित कर देंगे। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जही पाना, संत चकोर करे जही पाना, संत चकोर करे जही पाना, संत चकोर करे जही पाना। इसे श्रवण कर हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्रता। जय जय राम कथा सुनो जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। सुनो जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा। इसे श्रवण कर हो, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की प्रथा। जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा, जय जय राम दोनों हाथ उठा करके सुनो भाई राम कथा। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। तो वाल्मीकि तुलसी भये, कलिकुटिल जीव निस्तार वाल्मीकि तुलसी भये। जीवों के कल्याण के लिए वाल्मीकि जी तुलसीदास जी बनकर प्रकट भये। उन्होंने ही श्री रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस का अर्थ क्या है, विद्वान लोग हैं। आहा हा, देखो हमारी बुद्धि तो कहती है जरा रामचरितमानस को उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे
मानस चरित्र राम, रामचरित्र मानस को उल्टा पढ़िए, मानस चरित्र राम। जिस मनुष्य का चरित्र राम जी जैसा श्रेष्ठ होता है वही श्री रामचरित्र मानस का पात्र होता है। यही रामचरित्र मानस है। और रामचरित्र मानस का दूसरा अर्थ, आहा, राम जी ब्रह्म हैं, व्यापक हैं। भगवान राम जी ने मानव तन धारण करके गो विप्र संत हित के लिए राम जी अवतार लिए हैं। और मानव बन करके जिस प्रकार राम जी ने धर्म की स्थापना की, मानो हम सबको कहना चाहते हो राम जी कि भैया मनुष्य तन पाकर के भी दुख मिले तो घबराना मत, माता पिता गुरु की आज्ञा मानकर काम करते जाना, हर जगह सर्वत्र पूजे जाओगे, ऐसा राम जी करके बताते हैं। तब तो राम जी माता पिता की बात मानकर तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। राम जी माता पिता की आज्ञा मानकर बन गए। राम जी माता पिता की आज्ञा मानकर बन गए, लेकिन जब तक बन नहीं गए थे तब तक दशरथ नंदन राम, कौशल्या नंदन राम थे। लेकिन माता पिता गुरु की आज्ञा मानकर जब राम जी बन को गए तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। फिर सुनिएगा, राम जी बन गए तो बन गए। फिर पढ़िएगा, राम जी बन गए तो बन गए। गए थे दशरथ नंदन बनकर, आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, मतलब वो बन गए तो बन गए। इसीलिए राम जी ये शिक्षा देते हैं, आहा, क्या माता पिता गुरु की वाणी पर किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जो मुख से निकल आवे उसको आशीर्वाद मानकर कर देना चाहिए, कभी अहित नहीं होगा। अब आप विचार कीजिए, सब लोग बुद्धिमान लोग बैठे हैं। अब देखो हम तो अंगूठा छाप आदमी हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हो। विचार करिएगा कि राम जी जैसा संकट भला किसने कष्ट पाया होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी होकर के भी बन बन भटके। हम लोग तो अगर अपने मकान से अगर नहाने वाली जगह तक पैदल जावे तो कमरे पर आ जावे। प्रभु श्री राम जी की तो विचार करो, राम जी का 100वां भाग भी कष्ट इंसान नहीं सह पाता और तुलना भगवान से करने लगता। विचार करो, जो भगवान है उनके साथ कैसी कैसी लीलाएं हुई। भगवान ने लीलाएं की हैं, लेकिन हमारी निवेदन है हाथ जोड़कर, रामायण को बड़ी गंभीरता से समझना। भैया, जो रामचरित मानस को समझ जाता है वो जीवन में हर संकट को मुस्कुरा करके डाल देता है। दृढ़ता प्राप्त होती है, गंभीरता, दृढ़ता, सौम्यता। राम जी के उपासक हमेशा सौम्य होते हैं, सौम्यता प्राप्त होती है। राम जी सहज हैं। गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे रामचरितमानस में। कितने?
बोलो ना। 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया और 7 कांड लिखे। कौन कौन सा कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड लिखे। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया श्री रामचरितमानस को, तो मात्र 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरो। ऐसे 7 श्लोक कहे। पहले श्लोक में मां सरस्वती की वंदना और गणेश जी की, दोनों की एक साथ। वाणी विनायको, यहां पर एक जो है मत प्रकट होता है। कई लोग तुलसीदास पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को नारी विरोधी बतलाते हैं और एक चौपाई के कारण मात्र निर्णय कर देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो नारी विरोधी थे। ये देखो भाई, बुद्धिमता की बात नहीं है। हम लोग एक चौपाई भर पकड़े हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो इसमें भी गोस्वामी जी ने सकल ताड़ना पीटने के लिए नहीं कहा, ताड़ने के लिए, देखने के लिए कहा। और गोस्वामी जी नारी विरोधी नहीं है। अगर नारी विरोधी होते तो पहले गणेश जी की वंदना करते, बाद में सरस्वती जी की। रामायण का मंगलाचरण पढ़िए, पहले गोस्वामी तुलसीदास जी सरस्वती मां की वंदना करते, फिर गणेश जी की वंदना करते। मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। फिर 7 श्लोकों में 9 लोगों की वंदना की गोस्वामी जी ने। कितने लोगों की? बोलिए ना। 9। कौन कौन? सरस्वती जी, गणेश भगवान। फिर दूसरे श्लोक में माता पार्वती और भोलेनाथ की वंदना। फिर तीसरे श्लोक में गुरु जी की वंदना। फिर वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना। कवीश्वर कपीश्वरौ। फिर किसकी वंदना की? फिर श्री जानकी जी की वंदना की। और सबसे अंत में भगवान राम जी की वंदना की। लेकिन इन 9 लोगों की वंदना में आप ध्यान दीजिएगा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव भगवान को मध्य में रखा, गुरु जी को मध्य में रखा। 5वें नंबर पर गुरुदेव भगवान की वंदना की। तो ऐसा क्यों किया? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो, जो सर्वश्रेष्ठ पूज्य होता है उसको मध्य में ही रखना चाहिए। और गुरुदेव की कृपा से ही हम यह रामचरितमानस लिख पा रहे, इसलिए मध्य में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमा श्रुतो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। गुरुदेव भगवान को मध्य में रखा। और केवल मध्य में नहीं रखा, रामचरितमानस की जब रचना की और पहली चौपाई लिखी तो वो भी गुरुदेव के लिए ही लिखी। पहली चौपाई आप पढ़िएगा तो गुरुदेव भगवान को ही प्रणाम कर रहे हैं। बंदाम गुरु पद पदम परागा, बंदाम गुरु पद पदम परागा। सुरति सुभाष सरस अनुरागा, सुरसि सुभाष
सूरज चारु समन सकल भव रुचि परिवारो समन सकल भव रुचि परिवारो श्री गुरु पदनक श्री गुरु मदनक मणि गण ज्योति सुमिरत देव श्री होती सुमिरत देव श्री होती गोस्वामी श्री तुलसीदास जी गुरुदेव को बहुत मानते हैं, इसलिए तो हनुमान चालीसा भी लिखा तो क्या कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल जा और केवल रामायण नहीं, हनुमान चालीसा की रचना भी गुरुदेव से प्रारंभ और गुरुदेव पर ही विराम की। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बंदम गुरु पद पदम परागा दहु गुरु पद परम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा रामचरितमानस सरस अनुरागा श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि ही होती सुमिरत देव दृष्टि ही होती श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव भगवान की बड़ी महिमा गाते, क्यों? जिसकी जिंदगी गुरु से शुरू है वही हर जगह जय जयकार करता है, कभी असफल नहीं होता। इसलिए सरस्वती जी गणेश जी की वंदना तो की, माता पार्वती शंकर जी की वंदना किस रूप में? विश्वास और श्रद्धा के रूप में। आहा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ौ। अब यहां पर बहुत अच्छी बात याद आती है कि भाई देखो श्रद्धा और विश्वास दोनों जरूरी हैं। गोस्वामी जी ऐसा कहना चाह रहे, किसी को श्रद्धा हो पर भरोसा ना हो, भगवान पर श्रद्धा तो खूब हो पर विश्वास ना हो कि क्या पता हनुमान जी कृपा करेंगे कि नहीं, सो ठटरी भर जाए। अच्छा, किसी को विश्वास हो पर श्रद्धा ना हो, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझो मोटरसाइकिल का आगे वाला पहिया निकाल दो और फिर कहो लगो 100 की स्पीड में, तो क्या चलेगी? अच्छा पीछे वाला निकाल दो, आगे वाला लगा रहने दो, तो क्या चलेगी? तो क्या कहना चाह रहे गोस्वामी जी? बोले भैया जिंदगी की गाड़ी, भगवान की भक्ति रूपी गाड़ी भी दो चीजों से जुड़ेगी। किससे? श्रद्धा और विश्वास से। श्रद्धा है पार्वती, विश्वास है महादेव। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणौ। इस प्रकार भगवान महादेव की माता पार्वती की वंदना की। एक बात और सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात। देखो श्रद्धा के बिना सब कुछ अधूरा है।